आगे श्री जानकी जी को प्रणाम करते, सर्व श्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभामा। हे मां, आप जगत जननी हैं, उत्पत्ति के कारण हैं आप, और मां की वंदना प्रभु से पहले की गोस्वामी जी ने। क्यों? इसका भी सुनो। देखो, मां मां होती है, बाप आखिर बाप होता है। जैसे मां का अर्थ क्या? मां का तो वैसे कोई अर्थ नहीं, पर एक संत का अर्थ निकाला है। एक संत कह रहे थे, मां का मतलब जिसके सामने जाके मुंह खुल जाए, मां, तो वो है मां। बोले बाप का अर्थ क्या? बोले जिसके सामने जाते ही मुंह बंद हो जाए, बाप, वो बाप। कितना बढ़िया तर्क है। बात भी सही है, बेटा हो या बेटी माताजी से ज्यादा खुली रहती। हाँ, पिताजी से थोड़ा, बाप बाप ही जैसा होता है, पिताजी तो पिताजी होता। मां का अर्थ जिनके सामने मुंह खुल जाए, पिता का अर्थ, बाप का अर्थ जिसके सामने मुंह बंद हो जाए। और राम जी तो शायद थोड़ा देर से सुनेंगे। जयंत की कथा का सारांश यह है कि जयंत ने जानकी जी के चरणों में चोंच जरूर लगाई, पर जानकी जी ने ही कभी बताया नहीं। वो तो जब वह जयंत के पैर का रक्त राम जी के सन्मुख गिरा, तब राम जी को ध्यान आया कि इसने जो है श्री जानकी जी के चरणों में चोंच लगा दी। मां बड़ी ममतामयी होती है, एक घड़ी पिताजी नहीं पिघलेंगे पर माताजी पिघल जाती हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मां जानकी जी को पहले प्रणाम करते हैं कि शायद सरकार नहीं सुनेंगे तो माताजी तो स्वीकार कर ही लेवेगी। सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। इसके बाद फिर राम जी की वंदना करते 6वें श्लोक में, वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। आप ब्रह्म हैं, आपके अधीन ही सब हैं। और इसका चौपाई में भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया, सावाही न चावत राम गोसाई, सावाही न चावत राम गोसाई। बंधो कीट मरकट की नाई, बंधो कीट मरकट की नाई, बंधो कीट मरकट की नाई, बंधो कीट मरकट की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी कहते, सरकार आपकी सत्ता अद्भुत है, ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान पाते आपकी सत्ता के रहस्य को। जैसे संसार में रस्सी के भ्रम को सांप मान लिया जाता, वैसे ब्रह्मादिक देवता भी अपने आप को सर्व कुछ मान लेते। पर सत्य तो यह है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, केवल आप ही हैं जो सत्य हैं, नचाने वाले और बनाने वाले आप ही हैं। हम सब तो आपके जीव हैं, जीव आत्मा है। हे राम जी, आप हमारे परमात्मा हैं। ऐसी दिव्य वंदना राम जी की। अब 7वें श्लोक में अपनी बात गोस्वामी जी ने लिखी, नाना पुराण निगमागम सम्यतम यद
रामायणे निगदितम कुछ दन्नयतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। गोस्वामी जी कहते भैया हमने ये जो रामायण लिखी है ना, सबके लिए तो ठीक है, जो पढ़े तो अच्छा है, लेकिन हमने अपने अंतःकरण के लिए लिखी। स्वांतः सुखाय, स्वयं के सुख के लिए होना भी यही चाहिए। जिंदगी में भगवान की कथा श्रोताओं को रिझाने के लिए नहीं, अंदर के राम जी को रिझाने के लिए भगवान की कथा होनी चाहिए। श्रोता को रिझाया क्या खाक रिझाया। श्रोता को बढ़िया कथा सुना भी दो तो ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे, वाह 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 क्या अद्भुत कथा सुनाई, कितनी अच्छी कथा थी। इसके अलावा कहेंगे भी क्या। और बुरा मत मानना, हम कई बार इन कलाकारों को बोलने लगते हैं, बेटा बच्चों गाना ही है, तो दुनिया को रिझाने के लिए क्या गाना। जिसने गाना बनाया उस गाने उसी के लिए अगर गाओगे, उसी के लिए गाना गाओगे, वो रीझ जाएगा तो दुनिया अपने आप रीझ जाएगी। दुनिया तो पीछे पीछे डोलेगी। प्रभु को रिझाओ, खूब कीर्तन गाओ, उनका खूब नाम सुमरन करो। हम लोग ना अपनी जिंदगी में बड़ी भूल ये करते, दुनिया के लिए जीते। गोस्वामी जी पहले ही स्पष्ट कर रहे, तुम्हें रामायण अच्छी लगे तो बहुत अच्छा, ना लगे तो क्षमा करना। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये तुलसीदास अपने मन के रघुनाथ जी को कथा सुनाने के लिए रामचरितमानस लिख रहा है। तुम्हें प्रिय लगे तो पढ़ना, गढ़ना, समझना। हमें तो बहुत प्रिय लग रही है, सच भी है। हम लोग दुनिया के लिए जीते हैं। हम लोग सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया हमको देखे। हम लोग श्रृंगार भी करते हैं तो दुनिया के लिए। हम लोग अपना आभूषण भी पहनते तो दुनिया के लिए। माफ करना मेरे पागलों, सजना बुरी बात नहीं है। श्रृंगार करना और सजना बुरी बात नहीं है, खूब सजो, पर सजना ही है तो संसार के सजना के लिए क्या सजना, सजना ही है उस परमात्मा रूपी सजना के लिए सजना। दुनिया वालों के लिए अगर तुम श्रृंगार करोगे तो वो तुम्हें वासना में डाल देंगे, अपने इष्ट के लिए श्रृंगार करोगे तो वो तुम्हें उपासना में डाल देंगे। दुनिया के लिए अगर तुम श्रृंगार करोगे पागलो तो काम में फंसोगे, और प्रभु के लिए श्रृंगार करोगे तो राम में फंसोगे। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें काम में फंसना है या राम में फंसना है। दुनिया के लिए श्रृंगार करोगे तो बुद्धू बनोगे, वो तुम्हारी झूठी प्रशंसा करके तुम्हारा शोषण करके चल देंगे। अपने इष्ट के लिए श्रृंगार करोगे तो तुम बुद्ध बनोगे। निर्णय तुम्हें करना है, बुद्धू बनना है या बुद्ध बनना है। मेरे पागलों, दुनिया के लिए श्रृंगार करोगे तो दुनिया तुमको नरक भेजेगी। अगर इष्ट के लिए श्रृंगार करोगे तो वो तुम्हारी बाहें पकड़कर साकेत बुला लेगी। इसलिए मेरे साधु, कथा कीर्तन तुम इसलिए भी मत आया करो कि हम नहीं जाएंगे तो निमंत्रण नहीं माना जाएगा। इसलिए भी कथा मत सुना करो कि 3 घंटे तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। और माफ करना, तुम्हारी कथा सुनना तब तक व्यर्थ है जब तक तुम कथा में जीना शुरू नहीं कर दोगे। कथा को सुनो भर मत, जियो। कथा में जीना शुरू करो, कथा के एक पात्र में बैठना शुरू करो, डूबना प्रारंभ करो। हम और तुम सबसे बड़ी गलती करते, कितनी तुमने कथाएं नहीं सुन ली, क्या खाक बदलाव आया? कितनी कथाएं भारत में हो नहीं रही, क्या खाक परिवर्तन आया?